आनंद भारद्वाज। साथियों, कभी कभी होता क्या है कि वास्तुशास्त्र में आपको पूरा ज्ञान नहीं होने से गलतियां कर बैठते हैं और कुछ गलतियां इतनी सीरियस होती हैं जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम देती हैं, सीरियस रिजल्ट दे सकती हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपने ब्रह्म स्थान में यानी घर के सेंटर में नहीं करनी चाहिए, आज इसी पर प्रकाश डालेंगे इस छोटे से वीडियो में। जानने के लिए चलेंगे आखिर तक, मिलेगा आपको इसके बारे में पूरा ज्ञान। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज फिर आया हूं मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ जिसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक, कुछ ना कुछ जिसके पीछे कुछ आधार है। बिना आधार के, बिना साइंटिफिक लॉजिक के मैं बात नहीं करता, इसीलिए पहचाना जाता हूं मैं। आइए आज हम बात कर रहे हैं गंभीर परिणाम दे सकती हैं ये चीज़ें ब्रह्म स्थान में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्रह्म स्थान में बहुत ज़्यादा सीरियस रिजल्ट दे देती हैं, क्योंकि जो ब्रह्म हम कल्पना करते हैं उसकी नाभि, उसकी जो नाभि है, नेवल प्लेस जो है वहाँ पर उसको होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये होता है सेंट्रल एरिया किसी भी भवन का, किसी भी भूखंड का। और मैंने आपसे कहा था कि जब आपको ब्रह्म स्थान देखना है तो ब्रह्म स्थान देखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान करना है अपनी जो बिल्टअप एरिया होगा, जो बिल्डिंग बनी है उस पर ध्यान देना, अपने पूरे प्लॉट के बारे में ध्यान नहीं देना। अगर हो सके तो कर लेना, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ पूरे के पूरे जो प्लॉट होता है, हमारा भूखंड होता है, उसका जो ब्रह्म स्थान होता है उसकी वैल्यू 25% मान के चलिए, ज़्यादा वैल्यू आपके अपने भवन की होती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है 20 से 25% केस ऐसे होते हैं कि जब आगे पीछे खुला आंगन छोड़ा जाता है किसी भी भवन में, किसी भूखंड के अंदर, किसी भी भवन को बनाने के लिए, तब उसका ब्रह्म स्थान लगभग एक जैसा ही होता है, वहीं पर होता है, चाहे प्लॉट का देख लें और चाहे देख लें अपने बिल्टअप एरिया का। देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेंसिटिव हो सकती हैं। आप देखिए यहाँ पर एक भवन देख रहे हैं, उस भवन में कुछ कॉलम बना रखे हैं, आप देख रहे हैं ये कॉलम बने हुए हैं। ये जो कॉलम होते हैं ये किसी भी भवन में, किसी भी भूखंड में सीरियस होते हैं अगर बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब जब भी कहीं भूकंप आएगा सबसे पहले यही वाइब्रेट करेगा और इसके बाद गिरने में थोड़ी सी देर लगती है। जब भूकंप आया था, भुज में आया था या अपने काठमांडू में आया था, तब हम यहाँ से गए थे, मैं अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को लेकर गया था, बड़ी गंभीर स्टडी की थी हमने, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, कोई भी बिल्डिंग नीचे क्यों गिरी। तो हमने देखा वहाँ पे कुछ बिल्डिंग खड़ी रह गई, उनको बिल्कुल तस जैसी थी जस की तस रहीं, और कुछ बिल्डिंग ऐसी थी जो बिल्कुल नई बनी थी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी और वो धराशाही हो गई थी। बहुत डीप एनालिसिस किया था और ढूंढने की कोशिश की थी वो सब कारण, जिस कारण से बिल्डिंग नीचे गिरी थी, क्योंकि वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा विषय था हमारे साथ। ये जो ब्रह्म स्थान है, हमने देखा कि जिस बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में, ब्रह्म स्थान में सेंटर में कॉलम था और पूरा का पूरा वजन सेंटर में था, तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और ये हिला और बिल्डिंग नीचे आई। इसीलिए मंदिर जो होते हैं ना, बने हुए मंदिर आमतौर पर देखते हैं, आप मंदिर नहीं गिरा करते बहुत बार, क्योंकि मंदिर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर में कभी भी कॉलम नहीं हुआ करता, उसकी ग्रेविटी जो है वो नीचे होती है, साइड में होती है। और मैंने बहुत बार आपसे शेयर भी किया है, एक टेक्निकल टर्म होता है जो साइंस का होता है कि जैसे जैसे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाएंगे वैसे वैसे जो बिल्डिंग है वो ज़्यादा हमारी अपनी स्टेबल होती चली जाएगी। यानी लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल द बिल्डिंग। ग्रेविटी होती है वो हमेशा h/2 पर होती है, जिसमें h की वैल्यू होती है हाइट का h/2 पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो एक पॉइंट के ऊपर लगभग सेंटर में होती है। लेकिन जो कोनिकल बिल्डिंग होती है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो h/3 पर होती है, यानी लगभग 1/3 जगह पे चली जाती है। तो जैसे जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगी वैसे वैसे जो हमारा भवन है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। खैर ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, और गहराई में जा सकते हैं। इसके बाद में एनालिसिस होते हैं, इसमें साइंटिफिक एनालिसिस भी होते हैं, फिजिक्स के हिसाब से भी इसकी कैलकुलेशन होती है और साथ में सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी इसके बारे में बहुत डीप स्टडी की जाती है। खैर उतना गहराई में आपको लेकर नहीं जाऊँगा क्योंकि आपके समझ में आएगा नहीं। अब देखिए, सबसे पहले देखिए ब्रह्म स्थान के अंदर जो भी कॉलम होता है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। नुकसान क्या होते हैं? एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी खराब हुई, दूसरी बात इससे टकराते हैं लोग चलते हुए। आपने बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने मेरे वीडियो देखेंगे, अगर सेंटर में आपके कॉलम आ रहा है तो उसको चौरस ना बनाकर उसको गोलाई में बनाते हैं तो उसकी जो नेगेटिविटी कम हो जाती है। जो चौरस होता है आपको दिखाते हैं, ये देखिए चौरस कॉलम है। अगर चौरस कॉलम अगर कहीं पर खड़ा हो जाता है किसी भी जगह पर, तो ये जो है ये ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसको आमतौर पे इसको ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बन जाता है तो उसको गोल करना एक छोटी सी रेमेडी है, परफेक्ट रेमेडी नहीं है। इसके बाद में आपको आगे लेके चलता हूँ। ब्रह्म स्थान होता क्या है?
ब्रह्म स्थान गाते गाते आप सुनते रहते हैं, कहते हैं कि यार कान पक गए हमारे, ये कोई बता ही नहीं पाया कि ब्रह्म स्थान होता क्या है। कोई कहता है कि 1 इंच का होता है, कोई कहता है कि पूरा पूरा ब्रह्म स्थान होता है। साथियों, ब्रह्म स्थान जो है किसी भी भवन का, किसी बिल्टअप एरिया का 1/3 एरिया होता है लंबाई चौड़ाई का, पर इतना स्थान जो है आपको खाली रहना आपके लिए संभव नहीं होता, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर बन जाता है। इसमें भी आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर भी जो सेंसिटिव एरिया बनता है, वो सेंसिटिव एरिया इसका भी, अगर आप इसका भी 1/3 कर लेते हैं, अगर इसका भी 1/3 करते हैं, तो ये वाला एरिया ज़्यादा सेंसिटिव बन जाता है। इसके ऊपर कोई भी कॉलम, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप पूछेंगे और क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो भी आपको बताता हूँ। ब्रह्म स्थान में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, देखिए किचन, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। कभी भी कोई भी किचन जो है ब्रह्म स्थान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किचन आपने ब्रह्म स्थान में बनाई तो अग्नि का जलना नेवल प्लेस के ऊपर, नाभि के ऊपर, वास्तु पुरुष की नाभि के ऊपर अग्नि का जलना अच्छा नहीं हुआ करता। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एक होता है। लेकिन मैंने आपको बहुत सारी रेमेडी बता रखी है पहले मेरी, अगर आप रेमेडी देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, आपको उसमें रेमेडी में भी मिलेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको बताया हमने कि ये वॉशरूम, कोई भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई भी टॉयलेट सेंटर में नहीं होना चाहिए। बहुत सी रिजल्ट देता है ये। और अगर आप जो है पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपना इतिहास पढ़ते हैं पुराना रामायण महाभारत के समय का, तो इसको लेकर, ब्रह्म स्थान को लेकर भी आपको बहुत कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन, वर्णन मिलते हैं। अब देखिए, ये जब चीज़ें नहीं होंगी तो आपको क्या होगा कि ये ब्रह्म स्थान आपका बिल्कुल इंटैक्ट बना रहेगा। इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए, कुछ बातें और नोट कर लेना जो कि आपके ब्रह्म स्थान के अंदर नहीं होनी चाहिए। ध्यान कर लेना, ब्रह्म स्थान के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो आप नोट कर लें। नंबर 1, हमने आपको बताया कि यहाँ पर किचन नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान में किचन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दूसरी बात हमने आपको बताया, इसके अंदर जो है टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए। वॉशरूम जिसको बोलते हैं हम, टॉयलेट यानी वॉशरूम नहीं होना चाहिए कोई भी, ये भी इसमें गलत परिणाम देगा। नंबर 3, इसमें कॉलम नहीं होना चाहिए। कॉलम यानी जिसको हम कहते हैं पिलर, ठीक है, स्तंभ भी बोल देते हैं हम इसको, स्तंभ बोल देते हैं हिंदी में, ये नहीं होना चाहिए। ये वो एक साथ में, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको ग्रंथों की बात की, हमारे हिस्ट्री की बात की, इसमें कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। छत के ऊपर सेंटर में भी ब्रह्म स्थान में के अंदर जो है ओवरहेड वाटर टैंक भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा भारी फर्नीचर नहीं होना चाहिए। नो हैवी फर्नीचर, नो हैवी फर्नीचर, ये भी ध्यान करना आपने, कोई भी इसमें भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। साथियों, छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर ऐसा है बना हुआ तो उसको कोशिश करें, इसको ठीक कर लें, फिजिकली चेंज कर दें। अगर नहीं कर सकते तो मेरी पहले से बहुत सारी वीडियो पहले बनी हुई है रेमेडी के बारे में, बहुत सारी हमने रेमेडी बता रखी है। और आपको ये बताया था, मैंने एक सेंटेंस बताया था कि ब्रह्म स्थान जो है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कहते हैं, ब्रह्म स्थान इज द प्लेस वेयर द सबकॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस। सब कॉन्शियस यहाँ पर आने के बाद कॉन्शियस हो जाती है, और यहाँ पर आने के बाद सोया हुआ आदमी भी जाग जाता है। ब्रह्म स्थान में ऐसी ऊर्जा होती है। आप नोट कर लेना, आज मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, कल सुबह नोट कर लेना, अपने कमरे में सो रहे हैं, सोने के बाद जैसे ही आप जो है लॉबी के अंदर आएंगे, एकदम से आपकी आंखें खुल जाएंगी, एकदम से आप जो है कॉन्शियस हो जाएंगे। वहाँ पर दैट बिकम सब कॉन्शियस बिकम्स कॉन्शियस इन ब्रह्म स्थान। दैट्स द वर्च्यू एंड क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रह्म स्थान। दैट इज द सेंटर प्लेस ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान सेंटर। साथ ही छोटे से वीडियो में मैंने आपको इसकी बहुत टेक्निकल बात भी बता दी और बहुत ज़्यादा आपको वैदिक बातें बता दी, हिस्ट्रिकल बता दी। इस पर ध्यान करना है आपने, ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। गंभीर वास्तु दोष बनता है ब्रह्म स्थान में कोई भी वास्तु दोष का होना। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा था, आपने कहते हैं कि हाँ वीडियो में पहली बार आप आए थे, तो इसको जो है आप सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि कोई भी मेरा एक वीडियो ऐसा हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को बदल दे। और हाँ, आज जो आपने ये वीडियो देखा, ये बाई चांस नहीं देखा, ये समय ने दिखाया, क्योंकि समय चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को बदले। वो एक बहाना बन जाता है छोटा सा, चाहे वो आनंद भारद्वाज जी बन जाते हैं, आनंद भारद्वाज जी की छोटी सी वीडियो बन जाती है, एक बहाना बनता है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए। और ये पता नहीं बहाना कौन सी वीडियो बनने वाली है, इसलिए आपने तुरंत आज और अभी आपने कर लेना इसको सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, लॉजिकल लगा, साइंटिफिक लगा, ऑथेंटिक लगा, तो इसको आपने जो है लाइक भी करना, साथ में शेयर भी करना सोशल मीडिया पर। सबको पता चलेगा, सब जानेंगे इस ज्ञान को जिस पर सबका अधिकार है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ।
किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।